welcome to all my beautiful students. Welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज हम अपने इसी चैप्टर का एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू है अब तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक किया था, डाइजेशन ऑफ फूड इन बकल कैविटी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इंटेस्टाइन को कवर करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है और किन किन चीज़ों की डाइजेशन होती है, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन देखा था स्टमक का, एक एडल्ट स्टमक के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती है डाइजेशन के लिए, ठीक है। और हमने देखा था कि वहाँ पे प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है और वो भी सेमी डाइजेशन। और उसके बाद वहाँ से जो बनता है फूड, उसको हम कहते हैं काइम, ठीक है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भी शामिल है, फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, तो वो दोनों मिलके बन गया काइम। और हमने देखा था कि ये काइम स्टमक से अब किसकी तरफ जा रहा है, ड्यूडेनम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडेनम का जो पार्ट है उसकी तरफ ये काइम चला गया, ठीक है। अब स्टमक से ये जो काइम है ये इंटर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जैसे ही काइम इंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब हमें पता है कि जो स्टमक का पीएच है वो 1 से लेकर 3 तक है, हाईली एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब उस एसिडिक काइम को, उस जो हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर से जो काइम आया है इंटेस्टाइन के अंदर, अब उस काइम का जो पीएच होगा वो भी तो हाई होगा ना, 1 से लेकर 3 तक होगा उस काइम का पीएच। वो क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो काइम। अब उस काइम को सबसे पहले क्या किया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही काइम इंटर हुआ, काइम का पीएच है 1 से लेकर 3 तक, वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होना है, यहाँ पे उस काइम को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या काम होगा यहाँ पे, एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, ये जो काइम को, जो न्यूट्रलाइजेशन काइम की जो हो रही है, वो न्यूट्रलाइज कर कौन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट कर रहा है इसको न्यूट्रलाइज, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट 2 जगह से आ रहा है, एक पेनक्रियास से आ रहा है, और दूसरा लिवर से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये जो काइम, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो आ रहा है पेनक्रियास से, उसके बाद लिवर से, ठीक है। और दूसरा एक्शन इसका क्या था, दूसरा क्या है इसका, एंजाइम्स का एक्शन होगा। कौन से एंजाइम्स का, इंटेस्टाइनल और पेनक्रियास के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन अब यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमने फूड खाया उसके अंदर जो स्टार्च था, स्टार्च की 30% डाइजेशन कहाँ हो गई थी, हमारे बकल कैविटी में, ठीक है। 30% डाइजेशन कहाँ हो गई थी, हमारे बकल कैविटी में। और किसने की डाइजेशन, सिलिवरी अमाइलेज ने। अब सिलिवरी अमाइलेज ने डाइजेशन स्टॉप कर दिया था जैसे ही वो जो बोलस एंटर किया था स्टमक के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो स्टमक का जो पीएच है वो बहुत हाई है और इतने हाई पीएच में सिलिवरी अमाइलेज काम नहीं करता है, तो वहाँ पे इनकी डाइजेशन इनएक्टिव हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, ठीक है। सिलिवरी अमाइलेज वहाँ पे इनएक्टिव हो चुका था। अब 30% डाइजेशन बकल कैविटी में हुई है, बाकी जो 70% डाइजेशन है वो कहाँ होगी स्टार्च की, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। 30% बकल कैविटी में, बाकी 70% स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये स्टार्च की डाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। कौन आएगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको स्टार्च को तोड़ के ये क्या बना देगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोस और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसको ये जो माल्टोस है और ये लैक्टोस और ये सुक्रोस है, इन सबको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, माल्टोस को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। और ये कौन कन्वर्ट करेगा, ये करेगा एंटेरोकाइनेज सेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन से सेल होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई क्यों लिखा है, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं और ये कौन से होते हैं, एंटेरोकाइनेज सेल्स होते हैं जो इनको तोड़ेंगे, ठीक है। और इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे आ रहा है, इंटेस्टाइनल एंजाइम के जो सेल हैं एंटेरोकाइनेज सेल, उनके जो एंजाइम है, कौन से एंजाइम इनको तोड़ेंगे, माल्टेस, माल्टोस को कौन तोड़ देगा, माल्टेस, ठीक है, माल्टोस को तोड़ देगा माल्टेस ग्लूकोज में, ठीक है। लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम तोड़ेगा,
लैक्टेज तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा इसको? ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, ठीक है। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? सुक्रेस, ठीक है, सुक्रेस या इन्वर्टेज किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो इन चीज़ों को इस तरह से ये एंजाइम्स फर्दर तोड़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रोटीन्स की डाइजेशन। हमने ये देखा था कि स्टमक के अंदर जो प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई है वो कौन सी डाइजेशन हुई है? सेमी डाइजेशन हुई है, ठीक है। बाकी की डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी इनकी। तो अब प्रोटीन की डाइजेशन हम देखेंगे किस तरह से। हमने देखा था कि स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को पेप्सिन ने 1 से लेकर 3 तक के पीएच के अंदर तोड़ा था, पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर इसके साथ क्या होगा ये सब यहाँ पे मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होनी है, जो भी स्टोरी इनके बाद होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद क्या होगा? ये जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन है, इस ट्रिप्सिनोजेन को ये जो एंटेरोकाइनेस है जो इंटेस्टाइनल एंजाइम से आया है, ये क्या करेगा? ये तोड़ के इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे? ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेस तोड़ के क्या कर देगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ठीक है, इसको ये ट्रिप्सिन तोड़ेगा। इसको क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन तोड़ेगा। ये ट्रिप्सिन इसको क्या कर देगा? तोड़ के काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इन सब वर्ड के साथ क्या है? जेन है और प्रो है। इसका मतलब क्या है? ये इनएक्टिव है। इनको क्या करना है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, जेन हट गया, यानी कि ये एक्टिव हो गया अभी, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजेन को क्या कर दिया? काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। अब प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा इसको भी? अगेन ट्रिप्सिन तोड़ेगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? पेनक्रियास से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? पेनक्रियास से आ रहे हैं। अब ये जो पेप्टोन्स हमारे पास, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस जो है, अब इनको क्या कर दिया जाएगा? अब ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस है, इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तोड़ के लार्ज पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर लार्ज पेप्टाइडेज को ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये तोड़ के क्या कर देगा? डाईपेप्टाइडेज और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये डाईपेप्टाइडेज को डाईपेप्टाइड एज ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स फिर जुड़ के प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन की ये पूरी डाइजेशन है। प्रोटीन की डाइजेशन इस तरह से होनी है फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कैसे होगी? तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। अब इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेस क्या करेगा? इसको तोड़ के कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देगा? ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब इस न्यूक्लियोटाइड एजेस के साथ जो एंजाइम आएगा, इसके पास कौन सा एंजाइम आएगा? न्यूक्लियोटाइड एजेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके साथ कौन सा आएगा? इसी के नाम के साथ मैच करके एंजाइम्स का नाम रखा गया। जिस चीज़ में जो एंजाइम ऐड करेगी उस चीज़ से मैच करके उस एंजाइम का नाम रखा गया, ठीक है। कोई ऐसे वैसे ही नहीं रख लिया किसी भी एंजाइम का नाम। अब न्यूक्लियोटाइड्स में जो एंजाइम एक्शन करेगा इस पर, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड एजेस, ठीक है। कहाँ से आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब ये इसके साथ मिलके इसको क्या बना देगा? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बना देगा? न्यूक्लियोसाइड सॉरी। अब ये जो इस पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड एजेस, ठीक है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है ये। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड एजेस है ये इसको क्या कर देगा? और इसके साथ फॉस्फेट, ये दोनों मिलके इसको नाइट्रोजनस बेस और शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड एजेस और फॉस्फेट मिलके इसको क्या कर देंगे? नाइट्रोजनस बेस और शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूक्लिक एसिड की जो डाइजेशन है वो इस तरह से होनी है।